नमस्कार, नेशन न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा विषय है कैलेंडर का जन्म कैसे हुआ। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर्स का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीट कर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही दैट्यू कैलेंडर्स इस कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंडर्स का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना गया। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे, लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित थे। लेकिन इनके आधार पर समय का सही बंटवारा करना मुश्किल हो जाता। लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। इसी तरह रात में चंद्रमा दिखने का भी एक चंद्रमा दिखने का यह क्रम, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं भी कहा गया, निश्चित समय के बाद अवश्य जारी रहता। इस तरह दिन रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता, इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन का नाम दिया गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का चक्र नए चांद से नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है, उसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों में अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसमों में विभिन्नता होती है। लोगों का सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार आदि इन बातों से विशेष प्रभावित होता था। इसलिए हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाए। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से गिनती शुरू, तो कहीं शासकों के नाम से, जैसे रोम, यूनान, शक आदि। बाद में तो इश्क के जन्म या हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रभावित। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहाँ के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। यह राजा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में था। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोशिजेनस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष BC कहलाएं और बाद के AD। जन्म पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे को आती है, जन्म के बाद के वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती। संसार के सभी देश अब एक समय मानते हैं और आपस में तालमेल बिठाकर घड़ियों को शुद्ध रखते हैं।
आज समय की पाबंदी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और लोग उसका मूल्य समझने लगे हैं। तो इसी प्रकार हुआ कैलेंडर का जन्म।